आज हम दोस्त यूपेक में पढ़ेंगे प्राइमरी अमाइन का। प्राइमरी अमाइन को हम दोस्त 1 डिग्री अमाइन भी कहते हैं। चैप्टर है आपका अमाइन। तो देखिए दोस्त, सबसे पहले हम लोग जानेंगे आखिर ये यूपेक नेम क्या होता है। तो अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा दिया गया नाम को हम लोग यूपेक नेम बोलते हैं। यूपेक का फुल फॉर्म हो गया आपका इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो देखिए दोस्त, दिया गया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूपेक नेम लिखना है। तो ये हमारा अमाइन फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन को बोलते हैं सीनियर कार्बन। तो यहाँ पर प्रिंसिपल चेन हमारा एक कार्बन का है। तो एक कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया हमारा मीथ। तो यहाँ पर लिख दिया मीथ। यहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स में लिखते हैं एन। और ये हमारा अमाइन फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पर लिख दिए हम लोग अमाइन। तो एक कार्बन के अमाइन को यूपेक नेम में मीथेनामाइन बोलते हैं। अब दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड आपका दोस्त ये है। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन ये हो गया फर्स्ट कार्बन। तो प्रिंसिपल चेन हो गया फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन। तो दो कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया आपका ईथ। तो यहाँ पर लिख दिए हम ईथ। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में लिख देंगे एन। और यहाँ पर अमाइन फंक्शनल ग्रुप है तो नाम के अंत में लगा दिए अमाइन। तो दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूपेक नेम हो जाएगा आपका इथेनामाइन। अब लोग दोस्त नेक्स्ट कंपाउंड में आते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्त, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन ये हो गया फर्स्ट कार्बन। तो प्रिंसिपल चेन हो गया फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन थर्ड कार्बन। तो तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्त लिखिए एन। और यहाँ पर अमाइन फंक्शनल ग्रुप है तो सेकेंडरी सफिक्स में अमाइन को अमाइन लिखते हैं। तो नाम के अंत में लिखिए दोस्त अमाइन। तो दिया गया कंपाउंड का यूपेक नेम हो जाएगा आपका प्रोपेनामाइन। नेक्स्ट कंपाउंड है आपका, देखिए दोस्त, प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन थर्ड कार्बन का। तो तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया हमारा प्रोप। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखिए हम लोग दोस्त एन। और 2 नंबर पर अमाइन फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो नाम के अंत में लिख देंगे हम लोग 2 अमाइन। अब देखिए दोस्त, ये अल्फाबेट ये नंबर। तो जब अल्फाबेट और नंबर आता है ना तो उसके बीच हम लोग हाइफन का यूज करते हैं। यहाँ पे हाइफन यहाँ पे हाइफन हो जाएगा। तो दिया गया कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया प्रोपेन 2 अमाइन। अब दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। देखिए दोस्त, यहाँ पर प्रिंसिपल चेन हो जाएगा हमारा फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन थर्ड कार्बन। अब यह ग्रुप प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया। तो जो प्रिंसिपल चेन से बाहर चला जाता है उसको बोलते हैं ब्रांच। तो CH3 को ब्रांच के रूप में बोलते हैं हम लोग मिथाइल। और यूपेक नेम में सबसे पहले हम लोग ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो 2 पर लगा हुआ है मिथाइल। तो सबसे पहले दोस्त 2 मिथाइल लिखिए ब्रांच का नाम। फिर हम लोग दोस्त कार्बन की संख्या लिखते हैं। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो जाएगा प्रोप। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग प्रोप। फिर हम लोग दोस्त कार्बन के बीच बॉन्ड लिखते हैं। तो कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख दिया हम एन। और ये हमारा अमाइन फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पर नाम के अंत में लिखिए दोस्त अमाइन। तो दिया गया कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया आपका 2 मिथाइल प्रोपेनामाइन। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त टर्सरी ब्यूटाइल अमाइन।
यहाँ पर भी दोस्त प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। अब यह ग्रुप प्रिंसिपल चेंज से बाहर चला गया, तो यह ग्रुप बन गया ब्रांच। तो CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल बोलते हैं, तो यहाँ पर लिख दिए हम लोग मिथाइल। और यूपेक नेम में सबसे पहले हम लोग ब्रांच का नाम लिखते हैं, लेकिन पोजीशन नंबर के साथ। तो 2 नंबर पर लगा हुआ मिथाइल ग्रुप, तो सबसे पहले दोस्त ब्रांच का नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। फिर हम लोग दोस्त कार्बन की संख्या लिखते हैं, तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो जाएगा प्रोप, तो यहाँ पर लिख दिया प्रोप। फिर देख सकते हो दोस्त कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में N लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख दिए हम N। और यहाँ पर देख सकते हो दोस्त कि 2 नंबर पर लगा हुआ अमाइन ग्रुप, तो सेकेंडरी सफिक्स के रूप में लिख दिए यहाँ पर 2 अमाइन। तो दिया गया कंपाउंड का यूपेक नेम है आपका दोस्त 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। नेक्स्ट कंपाउंड में आते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड में प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा 2 कार्बन का, तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया आपका 1, और कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स के रूप में N लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख दिए हम N। अब यहाँ पर लोग देख सकते दोस्त 1 पर अमाइन 2 पर अमाइन, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 डाई अमाइन। तो दिया गया कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया आपका इथेन 1 2 डाई अमाइन। नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते दोस्त, ये हमारा साइक्लिक चेन है, तो साइक्लिक चेन के लिए हम लोग साइक्लो प्रीफिक्स का यूज करते हैं, तो यहाँ पर लिखिए साइक्लो। और देख सकते हैं दोस्त अमाइन फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, 5 कार्बन। तो प्रिंसिपल चेन तो हमारा 5 कार्बन का है, तो 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो जाएगा हमारा पेन, और कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में लिख दिए N। और देख सकते हैं दोस्तों बॉन्ड पर लगा हुआ अमाइन ग्रुप, यहाँ पर लिखेंगे बॉन्ड अमाइन। तो दिया गया कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया आपका साइक्लोपेंटेन 1 अमाइन, या बोल सकते तो साइक्लोपेंटेनामाइन। नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं दोस्तों, ये भी हमारा साइक्लिक चेन है, तो साइक्लिक चेन के लिए प्रीफिक्स के रूप में साइक्लो लिखते हैं, तो यहाँ पर लिख दिए हम तो साइक्लो। और फंक्शनल रूप से जुड़ा हुआ कार्बन ये हो गया सिंगल कार्बन, सिंगल कार्बन हो गया फर्स्ट कार्बन, तो प्रिंसिपल चेन जाएगा फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। तो 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो जाएगा हेक्स, तो यहाँ पर लिख दिया हम हेक्स। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में लिख दिए N, और 1 पर लगा हुआ अमाइन ग्रुप, यहाँ पर लिख दिए 1 अमाइन। तो दिया गया कंपाउंड का यूपेक नेम हो जाएगा दोस्त साइक्लोहेक्सेन 1 अमाइन, या साइक्लोहेक्सेनामाइन भी आप बोल सकते हैं। तो इस तरह हमारा दोस्त फुल एचडी में यूपेक नेम प्राइमरी अमाइन का खत्म हुआ। तो दोस्त जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं, और जो राख को बारूद बनाते हैं उसे ही मासूम कुमार कहते हैं।